आत्मा भक्ति करना चाहती है, वो दुखी है, वो मुक्त होना चाहती है, वो शांति की तलाश में है। जैसे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसे अगला शरीर मिलने में कितना समय लगता है? गुरु जी सूर्य के जब चरणों में। प्रकाशित होता है तो पूरे संसार के समय जो है गर्मी से क्या हालत हो रही है। बिल्कुल। 16 सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएंगे तो क्या दशा होगी। ज्ञान सपूर्ण ना विधा, हृदय नहीं जुड़ाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। कहनी हमारी झूठ मानो, समझ गीता ले उरे। श्री कृष्ण जाके साखी बोले, हमें दोष मत दे। तो भगवान भक्ति करे कैसे? कर नहीं सकते, जी। जो कर रहे हैं वो आचरण है। आप किसी न किसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो आचरण है। भक्ति कर नहीं सकती, भक्ति प्राप्त होती है क्योंकि वो सुप्रीम पावर ऊर्जा है, करंट है। आपके पास जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है लाइट का, ऐसे उसमें कनेक्शन नहीं किया जाएगा तो वो खड़ा रहेगा, और उसमें कनेक्शन हो जाएगा तो इतना तेजी से करंट उसमें दौड़ेगा, वो भन ऐसे आवाज सुनाई देगी, उसमें पता चलेगा इसमें करंट है। जी। तो ऐसे ही जिसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी उस साधक को ऑटोमेटिक पता चलेगा, हाँ भाई करंट है, और वो ऑटोमेटिक है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भगवान जब हम लोग सत्संग सुनते हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, जब सत्संग सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, या टीवी मोबाइल में कोई भक्ति वाला पिक्चर देखते हैं, तो मन में ये भावना जागृत होती है कि संसार मोह माया है, हम भी जाकर के भक्ति करें। लेकिन जैसे हम घर परिवार में मिलते हैं तो हम भूल जाते हैं। ऐसा प्रभु क्यों होता है? ये तो माया का प्रभाव है। आत्मा भक्ति करना चाहती है, वो दुखी है, वो मुक्त होना चाहती है, वो शांति की तलाश में है। वो शांति को जानता है। अब यहाँ शांति है नहीं तो उसको तलाश रहा है। समझ गए? यहाँ शांति को ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा? क्योंकि शांति को वो पहले से जानता है, और यहाँ शांति कहीं है नहीं। भगवान को भी वो जानता है, परमात्मा को भी वो जानता है, तो वो तलाश रही है। जब कहीं ज्ञान की बात होती है, सत्संग की बात होती है, परमात्मा की बात होती है, भक्ति की बात होती है, उसके कल्याण की बात होती है, तो वो जो है बहुत व्यग्र हो जाता है। वो चाहता है कि कहीं से मुझे थोड़ी सी जो है शांति मिल जाए, कहीं से मेरा कल्याण हो जाए। खुद ही आत्मा में इतना पावर और करंट है कि हर जन्म में वो कभी चक्रवर्ती सम्राट हो गई, तपस्या करके इंद्र और कुबेर का पद प्राप्त किया, वैदराज धन्वंतरी हो गई। तो गरीब अमीर कितनी बार 84 काटी, कितनी बार मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो आत्मा में भरा न हो, क्योंकि सब उसने अनुभव कर करके देखा है। हर एक जन्म में कभी पत्थरों को सुंदरता दे रही है शिल्पकार के रूप में, लोहार के रूप में लकड़ी को सुंदर बना रहा है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है। कुम्हार के रूप में मिट्टी को घड़े में उतार के उसको सुंदरता दे रहा है। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आत्मा में ना भरा, उसने प्रैक्टिकल न किया हो।
और नहीं मिली तो उसको शांति नहीं मिली, भक्ति नहीं मिली। उसका कल्याण नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुआ, तो अशांत है। इसलिए वो जब भी कहीं सत्संग सुन पाती है, तो कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जी। जैसे शराब पीने वाले, अभी हमारे यहाँ शराबी बहुत आ रहे हैं गंगा जी के किनारे किनारे। तो ये कर तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी भीतर से इनकी भी आत्मा बहुत रोती है परमात्मा के लिए। कहीं ना कहीं खुन्नस से शिकायत तो परमात्मा के लिए इनके हृदय में भी होता है, क्योंकि है तो आत्मा ही ना। तो वो भी कभी परमात्मा से शिकायत करते हैं, कभी उसके लिए रोते हैं, कभी एकदम राक्षस बन जाते हैं, कभी देवता बनने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग घूमते हैं। और नशा चढ़ जाता है तो जैसे किसी के ऊपर भूत जिंद चढ़ जाते हैं, तो फिर वो क्या बोल रहा है उसको पता नहीं होता है। ऐसे ये शराबी लोग होते हैं। जब नशा चढ़ा होता है तो इनको पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। जब नशा उतर जाता है तब भी कुछ पता नहीं। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो आत्मा में न हो। नहीं है उसके पास तो आत्म ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप को भूल गई है। भगवान, एक दर्शक है, वो आपका वीडियो देखते हैं, तो अभी कल ही कमेंट आया था उनका जी। जैसे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसे अगला शरीर मिलने में कितना समय लगता है। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। थोड़ा सा गुरु जी इस संशय को दूर कीजिएगा। मरने के बाद आत्मा डायरेक्ट काल पुरुष के पास चली जाती। जैसे एक मैग्नेट होता है, वो अपनी शक्ति से खींच लेता है लोहे के छोटे छोटे कणों को जी। या जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतने वजन का वो लोहा उठा लेता है। ऐसे ही काल पुरुष हैं, वो अपनी शक्ति से जीवों को खींच लेते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं तप्तशिला में। हमने पहले भी आपको बताया था। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी तप्तशिला होती है, उस पर जीवों को गर्म करते हैं, फिर उन आत्माओं की दुर्गंध को निचोड़ते हैं, उसका अर्क पी लेते हैं, उनको शांति मिल जाती है। जीवात्माओं को दे देते हैं धर्मराज को कि ले जाइए इनको इनके कर्मों के अनुसार। इतना कर लिया है, तप्तशिला में कष्ट दिया है, फिर भी अभी कह रहे हैं कि इनको कर्मों के अनुसार इनको उसी संसार सागर में डालिए। पुण्य कर्म है, स्वर्ग दे दीजिए, और अच्छे कर्म हैं, वैकुंठ दे दीजिए। या मनुष्य बनने लायक हैं तो मनुष्य बना दीजिए दोबारा से, नहीं तो 84 में डाल दीजिए। इन सब के लायक नहीं तो पिशाच योनि में अभी इनको रखिए, है ना। ऐसे ही जो है ये होता है। अब जीव तो चला गया अपनी यात्रा में, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। उसकी यात्रा खत्म हो ही नहीं रही है कभी, है ना। जीव की यात्रा तो खत्म तभी होगी जब उसको मोक्ष हो जाएगा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वो अपनी यात्रा में है। अब मोह माया बीच में लगी है, तो कोई मर जाता है तो उसके लिए रोते हैं, उसके क्रिया संस्कार करते हैं, जितना जो कुछ भी गरुड़ पुराण में लिखा है वो करते हैं उस आत्मा के शांति के लिए, है ना। तो ऐसे ही सब लोग अपना कर्म कर रहे हैं, आत्मा अपने रास्ते में है। वो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इधर से उधर भटक रही है। कहाँ कहाँ उसका जन्म होगा, क्या होगा। अब सोचिए वो शक्ति कितनी बड़ी है और कितनी महान है। जिस आत्मा में 16 सूर्यों के समान तेज प्रकाश है, उसको एक चींटी में कैद कर देती है, उस आत्मा को एक मच्छर में कैद कर देती है। बिल्कुल। मनुष्य की बॉडी में, हाथी की बॉडी में, पशु पंछियों की बॉडी में,
वो उसको कैद कर देती है। तो कितनी बड़ी शक्ति है वो। और जब वो कैद हो जाती है तो अपने आप को बिल्कुल जीव मानती है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एकदम अविद्या और अज्ञान को धारण किए हुए। कि जिसमें इतना करंट है, एक सूर्य जब प्रकाशित होता है तो पूरे संसार के इस समय जो है गर्मी से क्या हालत हो रही है। बिल्कुल। और 16 सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएंगे तो क्या दशा होगी। इतना प्रकाश आत्मा में, 16 सूर्यों के समान। अब वो इस बॉडी में कैद है, इस बॉडी में कैद है, तो उसके तेज प्रकाश का कुछ पता ही नहीं। निज नाम बिना मुक्ति नहीं। तो जो आपका नाम है वही तो भूला हुआ है। परमात्मा गर्भ के समय आके बताए थे, ऐसा भी नहीं। अच्छा। कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा। जीव गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, परमात्मा को पुकार रहा था, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे मालिक, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे यहाँ से निकालो। तो परमात्मा प्रकट हुए गर्भ में, कहे पुत्र तुम बार बार यहीं आके लटक जाते हो और मुझे पुकारते हो तो मुझे आना पड़ता, लेकिन ऐसी गलती मत करो। मैं आपको यहाँ से निकाल रहा हूँ, आपके बंधन को खोल रहा हूँ। आप जो है, जो मेरा शब्द है इसको भूलना नहीं, इसका भजन करना। और मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हो रहा है तो जो है आप संसार सागर से मुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु के बंधन को काट लेना। ऐसे ज्ञान दे करके, अपना शब्द दे करके, सुमिरन बता करके वो चले गए अदृश्य। उन्होंने गांठ खोल दिया, जन्म होने लगा, वो चले गए, अदृश्य हो गए। अब बच्चे का जन्म हुआ तो ब्रेन में ताला लगा दिया काल पुरुष ने तुरंत, दिव्य दृष्टि को बंद कर दिया और ये माया के नेत्र खोल दिए। तो संसार में गिरा तो माया ही उसको, माया के नेत्रों से माया ही दिखाई दे रही। ये माया के चक्कर में सब भूल गए। तो प्रश्न वहीं खड़ा हुआ है, मैं कौन हूं। ये बॉडी का जन्म हुआ है और ये बॉडी ही मृत्यु को प्राप्त होगी, और इसी बॉडी का नाम रख दिए हैं माता पिता गुरु शास्त्री जी। ये जो अभी आप दे रहे हैं, ये हमारे प्रश्न का, ये हमारा ही प्रश्न है, मैं कौन हूँ, ये हमने लिखा है इसमें। अब पता नहीं कैसे आपके मुख से निकल गया ये चीज कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो अभी तक ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो गुरुदेव के द्वारा वही शब्द मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वही नाम है, वही परमात्मा का, ईश्वर का नाम है, वही तुम्हारा निज नाम है। जो अपने ही नाम का सुमिरन करोगे और मुक्त हो जाओगे। तो ये तो सब नकली नाम है भाई, पहचान के लिए रखे गए हैं, और उसको स्वीकार भी कर लेते हो क्योंकि बचपन से वो नाम से बुलाया जा रहा है। सत्य है। अभी एक कुत्ता है हमारा बच्चा छोटा सा, उसको हम रोटी वोटी देने लगे हैं तो बेचारा बच गया, नहीं तो जंगल में मर जाता, कोई उसको भोजन नहीं देता था। तो उसका नाम हम रखे कलुआ। तो जब भी बुलाते हैं कुछ खाने को लेकर जाते कलुआ, तो तुरंत आ जाता है। क्या वो कलुआ है? उसके अंदर जो जीव है का कलुआ है? नहीं है, पर वो अपने आप को स्वीकार कर रहा है क्या मुझे बुला रहे हैं, खाने को देंगे, मैं कलुआ हूँ, मैं कलुआ हूँ। ऐसे ही सब जी, जिनका जो नाम दिया गया है, रखा गया है, वो अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, संबोधित हो रहे हैं।
पर असल में कोई बॉडी मरी होगी, फिर वो जीव जो है फिर वो जीव जो है इस बॉडी में आया है और ये पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो वो गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। जो निज नाम है, जो परमात्मा का नाम है, वो गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त होगा। उसका भजन करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान सपूर्ण ना विधा, हृदय नहीं जुड़ाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। तो ज्ञान सपूर्ण का मतलब होता है स्वरूप ज्ञान। जब आप परमात्मा के नाम का सुमिरन करेंगे, अपने आप स्वरूप ज्ञान आएगा। फिर उस स्वरूप के ज्ञान की भक्ति होगी, उसके द्वारा फिर जो स्वरूप ज्ञान भक्ति होगी, शांति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। प्रभु जी, जैसे हम सुबह उठते हैं जी, तो भजन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, मंदिर में अगरबत्ती सुलगाते हैं या मंदिर जाते हैं, दोपहर में अपना काम करते हैं, शाम को दारू पी के आते हैं, मांस मछली खाते हैं। तो क्या सुबह जो हमने पुण्य किया है वो हमारा पाप, वो हमारा क्षय हो जाएगा पुण्य? अरे वो कुछ नहीं किया है। जो आपने किया है उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा तो आपने अधर्म कर रखा है अपनी आत्मा के साथ, अपनी बॉडी के साथ, जो आपने मांस मदिरा किया है। तो इससे आपको न कोई पुण्य प्राप्त होगा, न देवता आपकी पूजा स्वीकार करेंगे, इस सृष्टि के कुछ भी नहीं होगा। और पुण्य कर्म और नष्ट होंगे जो इस जन्म में नहीं किए हैं, पूर्व जन्म में किए हैं। और फिर इस जन्म में आप जो है ये सब कर रहे हैं, तो पूर्व जन्म के पुण्य भी आपके नष्ट होंगे, अधिक खर्च हो जाएंगे, जीवन में दुख ही दुख रहेगा। अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, दूषित रहेगा। तो बुरे विचार, क्रूर विचार, हिंसक विचार, घृणित विचार ऐसे निकल के आएंगे हृदय में से। जो अच्छे विचारों का मिलना वहां मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण 4 चीजों को मिला के बनता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब चारों आपके दूषित हो जाएंगे, फिर क्या बचा? बुरे विचार। बस विचारों से मनुष्य देवता कहलाता है। अच्छे विचार हैं तो सज्जन कहलाएगा, देवता कहलाएगा। बुरे विचार हैं तो दुर्जन कहलाएगा और राक्षस कहलाएगा, दुष्ट कहलाएगा। तो ये जीवन में सबसे बड़ा योगदान विचारों का है। खान पान से आपको बहुत नुकसान हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। सारे लोग परलोक नष्ट हो जाते हैं। और यम के द्वार में इतनी कुटाई होती है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। जीव मारे मांस भक्षे, तिनके कौन हवाल रे, जम द्वार वे मार खाएं, जैसे लोहा गढ़त लोहार रे। धन्य प्रभु। और चूक सब माफ हुई है, कठिन जीव का दोष रे,
तनक जिह्वा स्वाद कारण, बिगड़त है परलोक रे। कहनी हमारी झूठ मानो, समझ गीता ले उरे। श्री कृष्ण जाके साखी बोले, हमें दोष मत दे रे। यदि हमारी बात नहीं मान रहे हो तो गीता का अध्ययन करो, श्री कृष्ण उसकी गवाही दे रहे हैं। तो और चूक जो और गलतियां हो गई, आपने झूठ बोल दिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी का जो है धन हड़प लिया, तो यदि सत मार्ग में आ गए, परमात्मा की भक्ति करने लग गए, तो इस तरह के तो ये आपके क्षमा हो जाएंगे। पर जो तुमने जीवों को दंड दिया है, जीवों को खाया है, उनको सताया है, वो माफ नहीं होगा। भक्ति चाहे कितनी भी करिए, कर्म के बंधन से छूटेंगे नहीं। जो जीवों को मार करके आपने उनको जो सताया, उनको खाया है ना, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये मिटने वाला नहीं, ये क्षमा होने वाला नहीं। भगवान लोग कहते हैं कि आज मंगलवार है, आज नहीं बनेगा, बुधवार को बनेगा। इसका कोई मतलब नहीं जी। आप आस्था रखते हैं थोड़ी हनुमान जी से, तो बोल दिए चलो सिर्फ आपकी आस्था है, हनुमान जी को नहीं मानते हो। हनुमान जी के आप हो भी नहीं, केवल थोड़ी सी आस्था है हृदय में, बस। आप ये कह रहे हो कि हनुमान जी की हम थोड़ी सी मर्यादा करेंगे, हनुमान जी हमको सुखी रखेंगे। हनुमान जी पाप में आपका साथ कैसे दे सकते हैं? यदि आप हनुमान जी के होते, हनुमान जी पर आपकी आस्था होती, तो आप ये सारे बुरे कर्म नहीं करते। जिस घर में मांस और मदिरा का सेवन होता है, उस घर में ब्राह्मण, साधु संत, ऋषि मुनि पानी नहीं पिएंगे। उस घर का इतना अपराध वहां होता है, इतना पाप लगा होता है। उस गली से निकल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ बहुत ही जो है पाप कर्म है, दूषित ऊर्जा है। एक बार क्या हुआ मैं आपको बता दूं। मैं गया था पन्ना जिले में, एक हमारा भक्त था, उसने हमको बुलाया। फिर कोई कार्य हो गया तो उसने अपने जो है वहाँ ले गया, उनके रिश्तेदार थे थोड़ी दूर में 10 किलोमीटर में। बोले स्वामी जी वहाँ जाना पड़ रहा है, आपको भी बुलाए हैं, चलिए। कहें स्वामी जी को हमारे घर ले आए। हम कहा ठीक है भाई। अब हम पहुँचे तो जहाँ अपने घर में उन्होंने बढ़िया चौकी वौकी रखा, आसन लगाए, हम बैठे, नहाए धो के आए, शाम को पहुँचे थे। हम कहा भाई सबसे पहले हम स्नान करके आते हैं। सही। गए हम, स्नान किए। बढ़िया वो जंगल का गांव था, बढ़िया बावड़ी एक कुआं जैसे बनी थी, ठंडा जल था, उसमें गए हम स्नान किए। और फिर आके शाम को वहाँ जो है बैठे अपने ध्यान में, भजन में। तो हमें एक तरफ से साले मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी दिखाई देने लग गए, तमाम ऊँट के पटांग सब। तो जब ये दिखाई देने लग गए तो हमने उससे कहा, बुलाया चुपचाप। हमारा भजन समाप्त हुआ, हम उसको बुलाए। हम कहा ए भाई ये बता, झूठ नहीं बोलना, मुझको सब पता चल गया। इस घर के लोग, इस घर में जो है मांस मदिरा होता है ना। बोले हाँ स्वामी, ये लोग तो सब करते हैं। उनका फिर हमको क्यों लाया यहाँ पे? हैं? हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। बोले स्वामी जी भोजन होगा? भोजन पानी नहीं पिएंगे, इनका तो भोजन की बात छोड़ दे। बोले अब रात्रि हो गई, आप कहाँ चले जाओगे? हम कहा कहीं भी चला जाऊंगा, पर इनके यहाँ नहीं रहूंगा। तो
फिर मैं अपना जो है बैग उठाया, कमंडल उठाया, जो भी था आसन वासन, और गांव से बाहर चला गया। गांव से बाहर वही बावड़ी थी, तो उसी के किनारे बढ़िया वहीं आसन लगाया और उसको बता दिया मैं यहीं पर हूँ, और सुबह जब चलना हो तो बता देना, मुझे ले चलना यहाँ से, पर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा। बोले स्वामी जी बुरा माने, बुरा माने एक बार नहीं 1000 बार, मैं इनके यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। फिर मैं गया वहीं बावड़ी में रात भर रहा। गांव के कई लोग आए, बोले स्वामी जी भोजन, मैं कहा आज मेरे भाग में भोजन नहीं, आप लोग जाइए, मैं भोजन वोजन नहीं लूंगा, मुझे प्यास लगेगी तो बावड़ी है, कमंडल है, मैं यहीं पानी पीऊंगा और मस्त रहूंगा। फिर कुछ देर तक लोग बैठे रहे, 8-9 बजे तक। इसके बाद में फिर वो चले गए। हम कहा आप लोग जाइए सोइए, मैं अपना ही रहूँ। तो रात भर उसी बावड़ी में रहा मैं। सवेरे वो आया तो मैं स्नान स्नान करके भजन वजन करके बढ़िया से, तो उस बावड़ी में रात भर जब मैं रुका तब मुझे शांति मिली। नहीं उस घर में रहने से मुझे इतनी अशांति हो गई। तो देखिए जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, उन जीवों की आत्माएं, उनकी आकृतियां, आत्माएं तो चली जाती हैं अपने कर्म पथ पे, पर उनकी आकृतियां फिर भी वो पाप, जो वहां पाप कर्म हो रहा है उसकी उनकी आकृतियां लिए वो अभी भी बैठा, जो हमको दिखाई दिए थे। तो कितना दोष होता है। अब कोई कह रहा है कि मंगलवार है आज तो हम ये नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। आप करो तो ना करो तो, आपकी आस्था भगवान में, देवी देवताओं में होती तो ये सारी चीजें आप करते ही नहीं। जहाँ लोग, यहाँ तक जो है वैष्णव साधक भक्त इस प्रकार के हैं कि जो ठाकुर जी की, परमात्मा की, भगवान राम की, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनके यहाँ भैया लहसुन प्याज भी नहीं चलता है, और चीज़ों की तो बात छोड़ दीजिए। तो आप भक्त होते, आपके अंदर आस्था होती भगवान के प्रति, तो आप ये सब नहीं करते। भगवान ये बात बहुत से लोग कहते हैं, तो हमने इस बात के लिए इसका स्पष्टीकरण आपसे पूछ लिया।